हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी क्लास में करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर कंज्यूमेबल गुड्स। दोस्तों, कंज्यूमेबल गुड्स होती क्या है पहले ज़रा समझेंगे हम। कंज्यूमेबल गुड्स वो होती है दोस्तों, जो गुड्स हम अपने बिजनेस में बेचने के लिए नहीं खरीदते, जिसको हम अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए खरीदते हैं। ऐसे ही जो भी ये एनजीओज़ होते हैं, इनके यहाँ भी ढेर सारा ऐसा सामान होता है जो लगातार कॉन्टिन्यूअस यूज़ होता रहता है, जैसे कि स्टेशनरी या कोई आप ले लीजिए कोई मेडिकल कोई एनजीओ है जिसको हम डिस्पेंसरी बोलते हैं, वहाँ पे मेडिसिन। ऐसे ही अगर कोई स्पोर्ट्स क्लब है एनजीओ में, तो वहाँ पे हो जाता है आपके स्पोर्ट्स मटेरियल। अब बात ये है कि हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे कैसे। तो चलो दोस्तों, देखो हमारे क्वेश्चन में मेन जो दिया होता है, एक तो दिया होता है पेमेंट टू सप्लायर। हमने करंट ईयर में सप्लायर को जो पेमेंट करी है। दूसरे नंबर पे हमें यहाँ पे दिया होता है स्टॉक ऑफ जो हमारा कंज्यूमेबल गुड्स है। इससे पहले हम ले लेते हैं क्रेडिटर्स ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, क्रेडिटर्स ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। और तीसरे नंबर पे ले लेते हैं स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। पहले इन बातों को ज़रा समझेंगे ज़रा ध्यान से। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, मैंने अपने सप्लायर को 1 लाख रुपए पेमेंट की है कंज्यूमेबल गुड्स के लिए। अब 2019-20 ईयर चेंज करते हैं, 2018-19 में मैंने अपने सप्लायर को 1 लाख रुपए की पेमेंट करी। आप बताइए, क्या मैं इसको एक्सपेंस में दिखा सकता हूँ? नहीं ना। कैसे? मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कुछ गुड्स, कुछ पेमेंट पिछले साल की होगी, अपने क्रेडिटर्स को लास्ट ईयर नहीं दी थी, और कुछ पेमेंट इसमें नेक्स्ट ईयर की होगी। वो सब आपको हटानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, देखो ज़रा ध्यान से। यहाँ पे 2 तरह के क्रेडिटर्स हैं। एक क्रेडिटर्स है ओपनिंग और एक क्रेडिटर्स है क्लोजिंग। तो बेटा ओपनिंग क्रेडिटर, ये क्रेडिटर आपके लास्ट ईयर के हैं। हमने इनसे लास्ट ईयर कंज्यूमेबल गुड्स खरीदी थी, तो वो लास्ट ईयर खरीदी थी तो लास्ट ईयर की परचेज़ हुई। इस साल की तो परचेज़ है नहीं, हमें चाहिए करंट ईयर की परचेज़। तो इसको आप यहाँ से हटा दोगे। और ये क्लोजिंग ईयर के क्रेडिटर्स, ठीक है, क्लोजिंग क्रेडिटर है इस ईयर के, जो भी हमारा ईयर क्लोज हुआ है। तो ये हमारी करंट ईयर की परचेज़ है और ये क्रेडिट परचेज़ है बेटा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इस वाली परचेज़ को, इस साल की जो क्रेडिट परचेज़ है, इसमें ऐड कर देना, जिससे आपके पास निकल के आएगी परचेज़। देखो ज़रा ध्यान से, मैंने क्या बोला। ये मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया है, जिसके डेबिट साइड में मैंने लिखा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, जिसमें मैं सबसे पहले लूँगा पेमेंट जो भी मैंने अपने सप्लायर को करी है। फिर यहाँ पे जो हमारे ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं, उनको मैं यहाँ से हटा दूँगा। क्यों हटा दूँगा? क्योंकि ये बेटा लास्ट ईयर की परचेज़ है, लास्ट ईयर परचेज़ है, इसको हटा दीजिए। हमें निकालने करंट ईयर की परचेज़। फिर इसमें जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स है वो आप इसमें ऐड कर देंगे। तो आपके पास आज जो मिलेगी यहाँ पे परचेज़, जो आपकी करंट ईयर की है, कैश और क्रेडिट दोनों परचेज़ हो गई यहाँ पर। ये अब आपने जितना परचेज़ किया इस साल, ज़रूरी थोड़ी ना सारा का सारा कंज्यूम हो गया होगा, या सिर्फ यही कंज्यूम हुआ होगा। लास्ट ईयर का जो स्टॉक बचा हुआ है वो भी इस साल
कंज्यूम हुआ होगा तो उसको भी ऐड करो, और जो इस साल स्टॉक बच गया, जो इस साल यूज़ नहीं हुआ, उसको इसमें से माइनस कर दो। ये आपकी कंज्यूमेबल गुड्स आ जाएगी। क्लियर है, हाँ या ना? चलो दोस्तों आगे। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को जरा दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे करेंगे उसको। इलस्ट्रेशन 21 आपकी डीके कल्चर की बुक से लिया गया है। यहाँ पर देखिए पहले दिया क्या क्या हुआ है। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, हमने अपने क्रेडिटर्स को 25,000 रुपये पे किए, और जो क्रेडिटर ओपनिंग है 7,200 रुपये, और एक क्लोजिंग क्रेडिटर है 5,400 रुपये। एक है ओपनिंग स्टॉक और एक है क्लोजिंग स्टॉक। देखो दोस्तों, जो आपको ये क्रेडिटर्स दे रखे हैं ना, इन दोनों क्रेडिटर्स को आपने इस पेमेंट में एडजस्ट करना है, जिससे आपको मिलेगी परचेज जो करंट ईयर के ड्यूरिंग की है। फिर आपने यहाँ पे स्टॉक को एडजस्ट करना है। स्टॉक एडजस्ट करने के बाद आपको मिलेगी इस साल की कंजम्पशन, जो आपकी जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कैसे देखिए ज़रा, मैंने यहाँ पे लिख दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। यहाँ पे 25,000 पे हमने सप्लायर को पे किए ना, तो पहले तो हेडिंग बनाएंगे यहाँ पे टू स्टेशनरी कंज्यूम, जिसमें हमने सबसे पहले पेमेंट लेनी है जो मैंने अपने सप्लायर को की है, दैट इज़ 25,000। फिर जो ये ओपनिंग स्टॉक है, सॉरी सबसे हम पहले क्रेडिटर से लेंगे 7,200 रुपये। ये क्या है? ये लास्ट ईयर के क्रेडिटर है बेटा, और लास्ट ईयर की परचेज़ का पार्ट हुए, तो इस साल की परचेज़ नहीं है ना, तो इसमें से हटा दो क्योंकि इस पेमेंट में ये इंक्लूड है 7,200 रुपये। इसके बाद जो ये 5,400 है, ये इस साल की क्रेडिट परचेज़ का पार्ट है, तो इस पेमेंट में इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि हमने इस साल हमने इसको परचेज़ नहीं किए। तो करंट ईयर के जो क्रेडिटर्स हैं वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए, दैट इज़ 5,400। इसके बाद है ओपनिंग स्टॉक 4,000 रुपये, इसको आप ऐड कर देंगे। और क्लोजिंग स्टॉक है 3,000 रुपये, ये आप यहाँ से माइनस कर दोगे। ये क्यों ऐड किया भाई? पिछले साल यूज़ नहीं हुआ था, ये करंट ईयर में यूज़ होगा तो करंट ईयर की कंजम्पशन हो गई। ये इस साल यूज़ नहीं किया क्लोजिंग स्टॉक, कब यूज़ होगा? नेक्स्ट ईयर। तो इस साल की कंजम्पशन नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। तो ये बेटा ये आपका आ गया 24,000 पे कंजम्पशन, जो आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी। वैसे स्टॉक ओपनिंग वाला ओपनिंग की एसेट्स में दिखा दो, और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग की एसेट्स में दिखा दो। क्रेडिटर्स ओपनिंग वाला ओपनिंग की लायबिलिटी में जाएगा, और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग की लायबिलिटी में जाएगा। अब चलते हैं जरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है 22। देखेंगे जरा, यहाँ पे भी हमें एक तो स्टॉक दे रखा है ओपनिंग और क्लोजिंग, एक क्रेडिटर दे रखा है ओपनिंग और क्लोजिंग, लेकिन ध्यान देने लायक बात है यहाँ पे इसने हमें परचेज दे दी है। पहले हम परचेज निकालते थे, कैसे निकालते थे? पेमेंट के अंदर पिछले क्रेडिटर्स हटा देते थे और इस साल के क्रेडिटर्स ऐड कर देते थे। तो जरा देखेंगे आगे, बीच में कोई फ़ोन आ गया था तो, लेकिन आपको यहाँ पे परचेज गिवन है तो आपको ये वाला काम नहीं करना, इस बात का ध्यान रखें। कई बच्चे ना इसमें भी क्रेडिटर रट लेते हैं ना, क्रैम कर लेते हैं, नहीं, इसमें सीधा आपने स्टॉक कंसीडर करना है। जो आपका लास्ट ईयर का स्टॉक बचा था इस साल यूज़ होगा ऐड, और जो करंट ईयर का स्टॉक बचा हुआ है इस साल यूज़ नहीं हुआ उसको इस साल में से माइनस कर दो। तो इस तरह से आपके पास कंजम्पशन निकल आएगी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखेंगे जरा इलस्ट्रेशन 23। इलस्ट्रेशन 23 में
हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। हमें यहाँ पे पेमेंट दे रखी है, स्टॉक दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखे है, एडवांस। एडवांस यहाँ पर नई चीज़ आई है, ज़रा देखो ज़रा यहाँ पे। सबसे पहले आपने पेमेंट ले लेनी है 1,20,000 रुपये। ये पिछले साल की क्रेडिटर, पिछले साल की परचेज़, इसको रिड्यूस कर दो। ये इस साल की परचेज़ है तो इसको ऐड कर दो। अब की बार हमने एक सप्लायर ऐसा भी है जिनको हमने एडवांस दिए, पिछले साल एडवांस दिए थे, इस साल के लिए दिए थे, तो इसलिए इसको ऐड करोगे। और जो इस साल एडवांस दिए इनको, वो अगले साल के इनको यहाँ से हटा दो। तो ये आपकी पेमेंट में सारी एडजस्टमेंट हो गई, जिससे आपको परचेज़ मिल जाएगी। फिर परचेज़ में आपने ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देना है, क्योंकि इस साल कंजम्पशन होगी इसकी। और जो इस साल ये स्टॉक बच गया है इसको यहाँ से हटा देना है, क्योंकि इस साल नहीं अगले साल कंज्यूम होगा। थैंक यू मेरे दोस्तों। अब हम अपनी क्लास में इस वीडियो को लेके डिस्कस करेंगे।